नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज कुछ दिन ही बचे हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इससे ठीक पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ बिहार के तमाम सियासी दलों के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी वायदे कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के तमाम सियासी दल जो है अपने संगठन को मजबूत कर रही है। लगातार अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन के सामने एनडीए है, या यूं कहें एनडीए के सामने महागठबंधन है और इन दोनों के सामने जनसुराज के प्रशांत किशोर है और लगातार इन तीनों दलों के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा वार पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर की ओर से लगातार बीजेपी के कई बड़े सांसद और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी वार पलटवार का दौर जारी है और इसी बीच देखिए किस तरीके से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बीजेपी चाहती है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बने और एनडीए मजबूती से सरकार बनाए। और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से जब बीजेपी के कई सांसदों पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, पटना में पोस्टर भी लगे और उसके बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह खुद अब बिहार के इन नेताओं की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह खुद बिहार पहुंचे और किस तरीके से बीते ही दिन बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक करते हैं और इस बैठक में मौजूद होते हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आखिर धर्मेंद्र प्रधान की उस बैठक में बैठते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए और ऐसे में उनकी जिम्मेवारी थी कि बिहार के तमाम नेताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय कर। जब गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए तब इस बैठक में जब बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे तब इसका भी जिक्र किया गया कि जब विपक्षी पार्टी और सामने वाला जब लगातार आरोप लगा रहा है तब इसका जवाब कैसे दे। और ऐसे में अमित शाह जब कल बैठक कर रहे थे तो इस बैठक में अपने तमाम नेताओं को जो है टिप्स देते हैं, चुनावी रणनीति पर जो है चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जवाब दिया जाए और किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक बीजेपी सीट जीते और एनडीए मजबूती से सत्ता में वापसी करे। एक तरफ प्रशांत किशोर के निशाने पर आए दिन बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता रह रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से जवाब देने के लिए अमित शाह बिहार खुद पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की आज रैली है। अमित शाह आज कई जिलों में जाएंगे और उस जिलों में जाकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसी कड़ी में आज अमित शाह समस्तीपुर और अररिया में बैठक करेंगे। आपको बताते हैं इस तरीके से बीते दिन सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी डटे हुए, लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में चुनावी सभाएं कर रही है। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में 5 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर भी सीमांचल इलाके में, क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं, नई नई एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, नई नई ट्रेन दे रहे हैं और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह की नजर सीमांचल के इलाके पर है। बीते दिन जब 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे तब शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों के 20 जिलों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक किया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान मगध और शाहाबाद में बीजेपी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार में मोर्चा संभाले हैं और बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और ऐसे में आज अमित शाह बिहार में है तब उन्हें 2 जिलों में जाना है। समस्तीपुर के सरारंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आज शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में समस्तीपुर के अलावा मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत 8 जिलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र जिला के अध्यक्ष शशिधर झा ने बताया कि बैठक के दौरान अमित शाह विधानसभा चुनाव और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करेंगे। मीटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। मीटिंग के बाद अमित शाह अररिया जाएंगे जहां सीमांचल के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले अमित शाह शुक्रवार को पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे।
बैठक में अमित शाह ने नेताओं को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए कहा कि कौन क्या है यह भूल जाइए, चुनाव को एक सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह लड़िए, केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता दीजिए। यह चुनाव न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए संदेश देने वाला साबित होगा, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है कई राज्यों में चुनाव होने हैं। और ऐसे में देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव का के लिए कमान संभाला और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ कह रहे हैं कि कौन क्या है भूल जाइए, आप आम कार्यकर्ता की तरह बिहार विधानसभा चुनाव लड़िए और 2025 में एनडीए की वापसी कीजिए, मजबूती से वापसी हो इसके लिए लगातार काम कीजिए। और ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों के अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होने हैं। कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार का जो रास्ता है वो बिहार की सियासत से जाती है और ऐसे में बिहार की सत्ता में बीजेपी वापसी चाहती है। ऐसे में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डटे हुए हैं और देखिए किस तरीके से बिहार के कई जिलों में जा रहे हैं और बिहार के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जनता से संवाद कर, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार जारी है और अब अमित शाह बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।